पाठ 15 अपठित गद्यांश। पाठ विवरण अपठित गद्यांश। पाठ का वह अंश या भाग जिसका हमने अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में पहले कभी अध्ययन न किया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातें रेखांकित कर लेनी चाहिए। गद्यांश में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का संक्षिप्त एवं सटीक उत्तर देना चाहिए। उत्तर की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। 1. राजा जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे। उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य धनुष था। एक बार उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया, जिसमें उन्होंने यह शर्त रखी कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। किंतु स्वयंवर में आए राजकुमारों में से कोई भी यह दुष्कर कार्य नहीं कर सका, जिससे राजा जनक बहुत निराश हुए। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन बताते हुए स्वयंवर में सम्मिलित सभी राजकुमारों से लौट जाने को कहा। तभी वहां उपस्थित ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने का संकेत किया। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष को फूलमाला की भांति उठा लिया और ज्यों ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई वह टूट गया। यह देखकर सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दिया। प्रश्न: राजा जनक कहाँ के राजा थे? उत्तर: राजा जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे। प्रश्न: राजा जनक को दिव्य धनुष किसने दिया था? उत्तर: राजा जनक को दिव्य धनुष भगवान शिव ने दिया था। प्रश्न: सीता जी का स्वयंवर के लिए राजा जनक ने क्या शर्त रखी? उत्तर: सीता जी के स्वयंवर के लिए राजा जनक ने शर्त रखी कि जो व्यक्ति भगवान शिव के दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। प्रश्न: श्री राम को धनुष उठाने का संकेत किसने किया? उत्तर: श्री राम को धनुष उठाने का संकेत ऋषि विश्वामित्र ने किया। 2. एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ वर्षा में भीग रहा था। उसी पेड़ पर एक बया अपने घोंसले में बैठी वर्षा का आनंद ले रही थी। अचानक उसकी दृष्टि कांपते हुए बंदर पर पड़ी। बंदर को इस हाल में देखकर बया को उस पर बहुत दया आई। वह बंदर से बोली कि बंदर भैया, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यदि मेरी बात मानो तो आप भी मेरी तरह एक अच्छा सा घर बनाकर रहो। बया की बात सुनकर बंदर को लगा कि बया सहानुभूति दिखाने के बहाने उसकी खिल्ली उड़ा रही है, इसलिए उसने गुस्से में आकर तत्काल ही बया का सुंदर घोंसला तोड़कर फेंक दिया। बंदर के प्रति दया दिखाना बया को बहुत महंगा पड़ा। प्रश्न: बया कहाँ बैठी हुई थी? उत्तर: बया पेड़ पर बने अपने घोंसले में बैठी हुई थी। प्रश्न: बया की दृष्टि किस पर पड़ी? उत्तर: बया की दृष्टि कांपते हुए बंदर पर पड़ी। प्रश्न: बया ने बंदर को क्या सलाह दी? उत्तर: बया ने बंदर को एक अच्छा सा घर बनाकर उसमें रहने की सलाह दी। प्रश्न: बया की बात सुनकर बंदर ने क्या किया? उत्तर: बया की बात सुनकर बंदर ने उसका घोंसला तोड़कर फेंक दिया। हमने सीखा, पाठ का वह अंश या भाग जिसका हमने अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में पहले कभी अध्ययन न किया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए। गद्यांश में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का संक्षिप्त एवं सटीक उत्तर देना चाहिए।